हेलो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2025 को लेके क्वांट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्वांट की प्रैक्टिस के लिए अपन 60 दिन की एक स्ट्रेटजी बनाई। उसके अंदर अपन इफेक्टिव जो भी मेथड्स हैं सारे इंक्लूड करे हैं। जैसे कि सबसे बड़ा रिवीजन, डेली बेसिस रिवीजन होगा, वीकली बेसिस रिवीजन होगा और मंथली बेसिस अपना रिवीजन होगा। ये अपनी स्ट्रेटजी का कोर है कि भाई डेली बेसिस पे अपना रिवीजन रहेगा, वीकली और मंथली, और साथ में अपनी प्रैक्टिस। तो अपनी प्रैक्टिस क्या थी, डेली बेसिस पे अपना जो टारगेट होता है वो क्या था, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि टास्क 1 में क्या होता है, अपन 80 क्वेश्चन करते हैं PYQ के। ये 10-10 क्वेश्चन 8 चैप्टर से उठा रखे हैं अपन ने। टास्क 1 ये था। और टास्क 2 में ये था कि अपने को एक डेली सेक्शनल मॉक देना है, ठीक है। और टास्क 3 क्या था, जो अदर एस्पिरेंट्स हैं उनके 10 डाउट अपने को एटलीस्ट सोल्व करने हैं। तो 3 टास्क अपन रेगुलर डेली बेसिस पे कर रहे हैं। तो अब अपना जो पहला वीक था इस स्ट्रेटजी या इस प्रैक्टिस का, वो अपना कंप्लीट हो गया। तो अब आपको क्या करना है, जैसे कि आज अपना संडे है, तो संडे के दिन अपने को क्या करना है, जो कि मैंने आपको बताया था कि संडे के दिन अपन बैठ के रिवाइज करेंगे। वो कैसे करेंगे, देखो अपन ने अभी तक क्या किया है। अभी तक अपन ने 4 चैप्टर अर्थमेटिक के, 4 एडवांस के, सबके 10-10 क्वेश्चन डेली कर रहे हैं। तो 6 दिन में 60 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के हो गए, 60 CISI के हो गए, 60 TSD के और 60 परसेंटेज के। अपन ने 240 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए अर्थमेटिक के, और 240 क्वेश्चन अपन ने प्रैक्टिस कर लिए एडवांस के। और साथ में अपन ने इस वीक में 6 सेक्शनल मॉक दे लिए। दिए कि नहीं दिए? दिए। अब देखो अपन ने टास्क 3 किए, 240 अपन 480 अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो गए, 6 अपने सेक्शनल मॉक हो गए। और साथ में जो सबसे इफेक्टिव जो आपके लिए स्किपिंग स्किल है, या फिर एक बात बताऊं, दूसरों के डाउट सॉल्व करने से क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो अपन ब्रेक करना सीखते हैं। तो डाउट आप ऑलवेज इसको प्रायोरिटी में रखो कि 10 डाउट आपको डेली के सोल्व करने ही करने हैं दूसरे एस्पिरेंट्स के। पहली बात तो आप डाउट सॉल्व करोगे तो आप ऐसे हलवे सवाल तो डाउट में आते नहीं है। बाकी एस्पिरेंट्स अपनी प्रैक्टिस करते हैं, उनको जिन क्वेश्चंस में दिक्कत होती है वो क्वेश्चंस डाउट में आते हैं। तो ऑलरेडी एक अच्छा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो। 10 क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये 10 क्वेश्चन आप 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उनके बराबर काम कर देंगे, क्योंकि ये फिल्टर्ड क्वेश्चन आते हैं। अब ये टास्क 3 थे अपने, टास्क 1 ये था, ये टास्क 2 और टास्क 3। अब अपने को क्या करना है, डेली बेसिस पे तो आपने रिवाइज किया ही किया है। अब आपको क्या करना है, आज के दिन जो आपकी नोटबुक है जिसमें आपने ये जो 480 क्वेश्चन है इनका निचोड़ लिखा है, मैक्सिमम 30-35 क्वेश्चन आपने लिखे होंगे, इनको आपको रिवाइज करना है। इसके साथ ही 6 सेक्शनल मॉक लिखे, इनको भी आपको रिवाइज करना है। इनकी भी तो अपनी नोटबुक है। अपनी एक नोटबुक थी, उस नोटबुक में मैंने क्या बोला था कि डेली बेसिस पे आप इसको 2 टुकड़ों में कर लो। एक साइड सेक्शनल मॉक या फिर फुल मॉक, इसका एनालिसिस चलने दो, और एक साइड चलने दो अपनी प्रैक्टिस का। तो आज आपको क्या करना है, ये 280 क्वेश्चन अपने किए थे, 480, इन 480 क्वेश्चन में जो निचोड़ थे अपने 30-35 क्वेश्चन जो आपने लिखे हैं उनको आज रिवाइज करना है, उनको दोबारा सोल्व करना है। और साथ में आपने 6 सेक्शनल मॉक लिखे हैं, तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ भी बने होंगे, तो इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। अब क्या करना है, ये रिवाइज हो गया, अब अपना वीक 2 चालू होगा। वीक 2 में अपने को कैसे प्रैक्टिस करनी है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि अपने हर चैप्टर के 60-60 क्वेश्चन ऑलरेडी लगा लिए। अब आपको पता है कि 60 क्वेश्चंस में टॉप जो वैरायटी है वो कवर हो चुकी है। अब क्या होगा, क्वेश्चंस रिपीट आना शुरू होंगे, सेम वैसे ही क्वेश्चंस, बस डेटा चेंज होके। देखो जो 2019 में पूछा गया सेम सवाल 2021 में पूछा जाएगा, सेम सवाल 2024 में मिल जाएगा आपको, बस डेटा चेंज किया हुआ। तो आपको जैसे ही दिखे कि ये सवाल तो मैं कर चुका, इस पर कमांड बन चुकी है, इसका जो मेथड है मेरे दिमाग में है, तो उस क्वेश्चन को आपको स्किप करना है। वहाँ पे जैसे कि 6 नंबर का क्वेश्चन है, या फिर मान लो कि 63 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप S लिख दो। अब आपको क्या करना है, ये स्किप करते हुए चलना है कि ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है, हलवा है, इसमें मैं अब टाइम वेस्ट नहीं करता, ऑलरेडी पकड़ हो चुकी है। अब क्या करूँगा, मैं आपको डेली बेसिस पे आपको 10 क्वेश्चन ना देके 15 क्वेश्चन नंबर में दूंगा। नंबर में 15 है, बट हालांकि ये 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। क्यों? क्योंकि 5 क्वेश्चन तो आपको रिपीटेड मिल जाएंगे यहाँ से। आप समझे कि नहीं समझे? समझे होंगे पक्का। आपको हर चैप्टर में 15 क्वेश्चन करने हैं, बट उनमें 3 से 4 तो आप स्किप कर दोगे, तो 10 क्वेश्चन ही आपको डेली करने हैं। वही 80 क्वेश्चन पे अपना टारगेट आएगा। तो ऐसे आपको करना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आप 15-15 क्वेश्चन करोगे। तो 60 पहले किए थे अपन ने और 45 ये
लगभग 105 क्वेश्चन हो गए। 105 क्वेश्चन होने के बाद जो रिपीटेशन मोड है वो और ज़्यादा शुरू हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है, अपन फिर थर्सडे से 20-20 क्वेश्चन हर चैप्टर के लेंगे। अब डेली के 160 क्वेश्चन है, लेकिन आपको लगाने 80 है, क्योंकि आपको दिख जाएगा ये क्वेश्चंस तो मेरे किए हुए हैं। क्योंकि पिनाकल में दिक्कत क्या है, एक चैप्टर के 300 के आसपास क्वेश्चन है, इसके आसपास है। तो एक बार अपन इन सारी क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाए, अपने को पता रहे कि कोई अच्छा क्वेश्चन रह तो नहीं गया। इसलिए अपन क्या करेंगे, 20-20 क्वेश्चन रखेंगे लास्ट के 3 दिन में। इन 20 क्वेश्चन में क्या होगा, आप करोगे 12-13 क्वेश्चन ही, लेकिन बाकी के 7 तो रिपीटेड सवाल होंगे। तो आप देखो वीक वन में अपन ने 60 क्वेश्चन हमने किए थे और टारगेट भी हमारा 60 क्वेश्चन था। वीक टू का 2 पार्ट है। पहले पार्ट में अपन 15-45 क्वेश्चन रख रहे हैं, लेकिन कर अपने 30 ही रहे हैं। और दूसरे पार्ट में अपन क्वेश्चन रख रहे हैं 60 और कर अपन 30 ही रहे हैं। तो आप ये देखो कि 2 वीक कंप्लीट होते होते अपने कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, लगभग 165 क्वेश्चन 2 वीक में। तीसरे वीक में अपन 20-20 क्वेश्चन करेंगे और 250 क्वेश्चन पे जाके अपना चैप्टर क्लोज हो जाएगा। आप एक चीज़ ये भी देखो, आप ये मत टेंशन करना कि सर तीसरा वीक हो गया हमारा चैप्टर ही कंप्लीट नहीं हुआ। आपके 8 चैप्टर एक साथ कंप्लीट होंगे, पहली बात ये। और वो 8 चैप्टर कौन से हैं वो आपको भी पता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे वेटेज वाले चैप्टर हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। अभी एग्ज़ाम बहुत दूर है, उससे पहले अपना प्रॉफिट लॉस, CISI, परसेंटेज और टाइम स्पीड और डिस्टेंस, ये 4 चैप्टर मेजर चैप्टर है वो अपने कंप्लीट हो जाएंगे। आप ये देखो आपके पास बहुत टाइम पड़ा है। तो आप जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, इसको 3 वीक तक खींच सकते हैं इन टॉपिक्स के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपन वीक 3 भी पूरा खींच लेंगे, कोई इश्यू नहीं होगा। क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ना बहुत वेटेज वाले हैं और इन पर पकड़ होनी ज़रूरी है। अब टाइम एंड वर्क है, वो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, पाइप एंड सिस्टम है, दोनों सेम कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे दोनों चैप्टर। तो आप है ना अभी पेशेंस रखो कि सर आप है ना 10-10 क्वेश्चन से तो हमारा पूरा हो ही नहीं पाएगा। भाई होगा, अपन पूरे 3 वीक लेंगे। जैसे अभी मैंने क्या बताया कि वीक 1 में अपने 60 क्वेश्चन डन है, वीक 2 में अपने 45 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन, वीक 3 में अपने 20 × 6 120 क्वेश्चन। कितने हो गए टोटल, 120 और 120 240, 240 और 45 285 क्वेश्चन। 285 क्वेश्चन वीक 1, 2 और 3, 3 वीक में हर चैप्टर के अपने ये 285 को मैं 300 मान रहा हूँ कि 300 क्वेश्चन अर्थमेटिक के 4 चैप्टर के हो जाएंगे, 1200 क्वेश्चन ये हो जाएंगे और 1200 क्वेश्चन अपने एडवांस के हो जाएंगे। तो 2500 क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस कर चुके होंगे वीक 1, वीक 2 और वीक 3। इसके बाद बाकी चैप्टर्स करेंगे अपन। तो बस मैं यही समझाने के लिए ये वीडियो बनाया कि आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना, बीच में ब्रेक मत करना। बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है। आपको पता है कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि आज और कल 2 दिन मिलके उन्होंने प्रॉफिट लॉस के सारे सवाल लगा लिए। अब क्या करेंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे। अर्थमेटिक के बाकी चैप्टर्स को करने में 10 दिन लग गए, फिर एडवांस मैथ को करने में उनको 15 दिन लग गए। अब 25 दिन का गैप लग गया, आप प्रॉफिट लॉस का सवाल देख ही नहीं रहे हो, तो ये जंग आ जाएगी इन पे। लेकिन अपने वाले मेथड में क्या है, अपन रोज़ प्रॉफिट लॉस को कर रहे हैं लगातार। कितने दिन, 3 वीक अपन प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं, 3 वीक CISI चल रहा है, 3 वीक TSD चल रहा है, 3 दिन अपने परसेंटेज चल रहा है, इधर ज्योमेट्री चल रही है, मेंसुरेशन चल रहा है, एलजेब्रा चल रहा है, और एक और कौन सा टॉपिक रह गया अपना, 4 चल रहे हैं ना टोटल ये। तो आप ये देखो कि 3 वीक लगातार आप इन वेटेज वाले चैप्टर्स को देख रहे हो, अपनी आंखों से निकाल रहे हो, अपने पेन से इनको कर रहे हो। तो आप ये देखो ना, भूलने के चांसेस तो खत्म हो गए। और डेली बेसिस पे मैंने आपको रिवीजन दे रखा है, वीकली रिवीजन दे रखा है और मंथली रिवीजन दे रखा है। तो बिंदास हो के आप प्रैक्टिस करते रहो, टास्क में डालता रहूँगा। बस आज आपको संडे के दिन रिवाइज करना है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं PYQ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, वो भी टाइप वाइज, पहले टॉपिक वाइज और फिर उस टॉपिक में टाइप वाइज। और वो सवाल जो एग्ज़ाम में फंसाते हैं, जो मॉक में फंसाते हैं या प्रैक्टिस में फंसते हैं, जो अच्छे सवाल से जो टाइम टेकिंग है, उन सवालों को मैं, जैसे कि अपनी कैलकुलेशन में क्या होता है, डिजिटल सम है, यूनिट डिजिट है, अप्रोक्सीमेशन है, ऑप्शंस है। अब जैसे कि मैंने आपको सिखाया था ऑप्शन वाले सवाल कि भाई टाइम एंड वर्क है एंड पाइप एंड सिस्टम है। इसमें एक टाइप का सवाल बनता है जो बहुत लंबा टाइम लेता है,
जिसको बोलते हैं अपन क्वाड्रेटिक से वो क्वेश्चन सोल्व होता है, बट अपन क्वाड्रेटिक नहीं बनाते, उसको ऑप्शन से सोल्व करते हैं कि कैसे हिट एंड ट्राई लगाते हैं। तो ऐसे जितने भी अपने अच्छे अच्छे सवाल है, जैसे ऑलरेडी मैंने 4 चैप्टर डाल दिए हैं, तो आप देख सकते हो, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। कंप्लीट PYQ है, तो आप वो प्रैक्टिस करोगे तो आपकी एज ए प्रैक्टिस ही होगी, क्योंकि आप PYQ कर रहे हो। इरेलीवेंट क्वेश्चंस मैंने एक भी नहीं डाले, सारे PYQ क्वेश्चंस डालें। तो ऐसे कोई भी देख सकता है। रिपीटर्स को तो वो बहुत पसंद आ रहा है कंटेंट, लेकिन जैसे कुछ एस्पिरेंट्स हैं जिनको टाइम ज़्यादा लग रहा है प्रैक्टिस करते हुए, डेली के 80 क्वेश्चन देता हूँ। अगर इस 80 क्वेश्चन में मैंने 150 मिनट आपको दें कि 150 मिनट में आपके 80 क्वेश्चन हो जाने चाहिए अच्छे से। अगर नहीं बन पाते 150 मिनट में, तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो चैप्टर की। उसके बाद आप PYQ लगाना शुरू करो, आपको एकदम हलवा लगेगा PYQ, कि PYQ में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि PYQ का जो निचोड़ है वो ऑलरेडी मैं करवा रहा हूँ यूट्यूब पे, तो आप ये प्रैक्टिस देख सकते हो। और दूसरे वो एस्पिरेंट्स जो 80 क्वेश्चन डेली लगा तो रहे हैं, बट उनके 30 से 35 क्वेश्चन तो डाउट में आ रहे हैं, उनसे बन सिर्फ 40 क्वेश्चन रहे, 40 से 45। तो ऐसे एस्पिरेंट्स को भी एक बार ज़रूरत है, वो मेरी क्लासेस, मेरी प्रैक्टिस देख सकते हैं, वहाँ से चीज़ें सीखो, उसके बाद PYQ करो, आपको हलवा लगेगा, एकदम हलवा। बस आज की क्लास में इतना ही। बाकी आपने एंड तक वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।